together and please welcome Mrs. Priya Bhatt, Director of Velex Laboratories. सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Saranya, for a good introduction. Thank you, ma'am. Now I can see Madam Chi is also joined from Malaysia. Yes. Namaste, Madam Chi. Ni hao. And now, one thing is sure that women empowerment is working very well. और women empowerment के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो women empowerment की कुछ रोडे हैं. जो ब्रेस्ट कैंसर नाम का एक रोडा है, एक हमारे लिए एक हमको प्रोग्रेस करने से, आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, वो है ब्रेस्ट कैंसर. और ब्रेस्ट कैंसर को हम किस तरह से हराएंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी. सबसे पहले ये जो गुलाबी रिबन है, जो मैंने भी पहनी है, मिस सारन्या ने भी पहनी है, ये गुलाबी रिबन को किस तरह का चिन्ह माना गया है. और अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता का महीना माना गया है. ये गुलाबी का मतलब है कन्याएं, यानी लड़की. किसी की अस्पताल में यदि लड़की पैदा होती है तो उसे गुलाबी कपड़े में लपेट कर माता पिता को दिया जाता है. क्यों ये गुलाबी रंग? गुलाबी का मतलब है ब्यूटीफुल, गुलाब की जैसी ब्यूटीफुल. और खासकर ये कन्या को कहा गया है क्योंकि कन्याओं के पास, लेडीज के पास स्तन होते हैं, पुरुषों के पास स्तन तो होते नहीं. इसलिए गुलाबी रंग हम महिला को देकर ये रिबन हमारा चिन्ह बनाया गया है. और इससे हमें ये एक फाइट है जो हमें जीतनी है, यानी कैंसर से हमें जीतना है, डरना नहीं है बहनों. मैं आप लोग को डराने नहीं आई हूं, आपको जगाने, जागरूक करने आई हूं कि किस तरह से आप खुद का और अपने आप का और पूरे परिवार की सभी महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, बच्चियों का किस तरह से आप रक्षण कर सकती है. आज की जूम मीटिंग महिलाओं पर फुल 100% निर्भर है. तो बहनों, डरना नहीं. आप पहले सुनिए कि किस तरह से इस कैंसर ने हमें जकड़ा है. क्या है स्तन कैंसर? व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? स्तन कैंसर देखे तो किसी भी, हम लड़कियां हैं, लड़कियों के पास स्तन होते हैं, पुरुषों के पास तो स्तन है ही नहीं. और जब स्तन है तो ही हमारी सुंदरता को चार चांद लगते हैं. विदाउट फिगर देयर इज नथिंग, ऐसी कहावत है ना. तो हमारे पास स्तन है, पर इस स्तन को हमें खुद ही ध्यान रखना है. और यह कैंसर स्तन के किसी भी भाग में हो सकता है. आम देखिए तो हमारे बगल में भी हो सकता है, छाती में भी हो सकता है. कैंसर मीन्स, उसका मतलब क्या है कि हमारे सेल्स यानी कोशिकाएं का अनियमित रूप से बढ़ जाना, वह है कैंसर. और ये महिलाओं का दूसरा मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन गया है. और इससे हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, यह मैं आज बताऊंगी. तो एक सबसे सिंपल बात, सब लोग ने, सबके घर में ये सुना होगा, मेरी माँ को कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं होगा. मेरी दादी को कभी कैंसर नहीं था, मुझे कैंसर नहीं होगा. मेरे परिवार में किसी को भी कैंसर नहीं है तो मुझे होगा ही नहीं. मैं चिंता ही मत करूं कि कैंसर मुझे होगा ही नहीं. पर ये सबसे बड़ी हमारा भ्रम है, ये मिथ्या है. और सच कोसों दूर है. सच क्या है मैं बताती हूँ आपको. सिर्फ 5 से 10% महिलाओं को कैंसर वारसागत होता है, यानी परंपरा में किसी को कैंसर हो किसी भी प्रकार का तो भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. पर 10 में से 8 महिलाएं ऐसी है जिन्हें बिना परंपरागत कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर खासकर, हो सकता है. तो बहनों, ये भ्रम में मत रहिए
कि आपके परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो आपको नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ी जागरूकता का पॉइंट आपको मैं कह रही हूँ। सो आप सभी जाग जाइए कि किसी को कैंसर नहीं था, दादी बुआ फैमिली में, पर आपको होने के चांसेस है। क्यों? आप देखिए यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में हर साल 13,08,000 ब्रेस्ट कैंसर के मामले खाली दर्ज किए जाते हैं। ये दर्ज किए हुए आंकड़े हैं, इसमें अनदर्ज आंकड़ों की बात ही नहीं है, ये दर्ज किए आंकड़े हैं। मतलब हर चौथी मिनट पर एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। खाली ये जो महिलाएं डॉक्टर के पास जाके चेक करवाती है उनके आंकड़े हैं। फिर 4,58,000 महिलाओं की मौत हर साल होती है सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। मतलब हर 13वीं मिनट पे एक मेरी बहन की मृत्यु होती है। ये चौंकाने वाले आंकड़े आप अगर देखेंगे तो डर लगेगा। जो मैंने पहले बोला, मैं डराने नहीं आई हूं, पर डर लगेगा। फिर एक मिनट, हाँ, ये हमारा नया स्टैटिस्टिक्स है, यानी नए आंकड़े जो इस 2020 के आंकड़े हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी उम्र में सबसे ज्यादा ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, यानी कौन सी उम्र में ये ब्रेस्ट कैंसर अपने पंजे फैला रहा है। 30 और 40 की उम्र में ये पंजे बढ़ने लगे हैं। पहले के जमाने में आप 25 साल पहले के आंकड़े देखिए, 50 और 60 की उम्र में, 60 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुए थे। पर आज देखिए 30 और 40 में 16%, 40 से 50 की उम्र में 28%, अरे 22%, और 50 से 60 में 36%। ये पहले के आंकड़े थे, अभी के आंकड़े, ये दोनों को कंपेयर कीजिए। आज के आंकड़े आपको भारी लगेंगे। क्यों ये बढ़ रहा है? क्या रिस्क फैक्टर्स है जो ये हमें आज के इस तरह से हम यंग जनरेशन को ब्रेस्ट कैंसर अफेक्ट कर रहा है? सबसे पहला, ये सिंपल से आंकड़े, सिंपल सी बातें हैं। बीइंग अ फीमेल, हम महिला हैं, इसलिए हमें ब्रेस्ट है और इसलिए हमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं। ये एक आम सी कॉमन सी बात। फिर उम्र, उम्र क्यों? पहले के जमाने में सही उम्र पर शादी हो जाती थी, यानी 25 से 25-26 उम्र साल की उम्र में शादी हो जाती थी, और फिर सही उम्र पे बच्चे पैदा होते थे। हम निसर्ग के साथ जीते थे, हम नेचर के साथ प्रणाली हमारी जीती थी। और जब सही उम्र में बच्चे होते हैं तो सही उम्र में आप शिशुपान कराती है। सही उम्र में शिशुपान करने से आपके ब्रेस्ट की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो ये एज फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखेंगे लड़कियां 30 साल के बाद शादी करती है, 30 के बाद शादी करती है, उसके बाद बच्चे पैदा करने की उनकी क्षमता नहीं रहती, इसलिए इनफर्टिलिटी का एंट्रेंस हो जाती है। और जब इनफर्टिलिटी होती है तो ब्रेस्ट कैंसर को आप न्योता दे रहे हो। तो ये सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है। फिर एनवायरमेंट एंड लाइफस्टाइल, यानी पर्यावरण और जीवन शैली। पहले के सरीखा अपना भोजन नहीं है, यानी अपना खाना नहीं है। पहले शुद्ध और स्वच्छ खाना मिलता था। आज के जमाने में हमारा भोजन हॉर्मोन्स युक्त हो गया है। पहले सादी पत्ता गोभी छोटी होती थी क्योंकि उसको हॉर्मोन्स नहीं दिए गए होते। आज हमारी पत्ता गोभी इतनी बड़ी हो गई है कि गोभी में भी हॉर्मोन्स है। इसी तरह सभी भोजन में पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और हॉर्मोन्स डाले गए हैं जो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में घुसते हैं और उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। और जैसे मैंने पहले कहा बहनों, सिर्फ 5 से 10%
पारिवारिक हिस्ट्री यानी हेरिडिटी की वजह से कैंसर होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है रिस्क फैक्टर्स हमारे ब्रेस्ट कैंसर की वजह, जो बड़ी वजह बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है? चलिए, सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी निवारक कदम हमें उठाने चाहिए जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर हो नहीं। वो कदम, साथ साथ कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी जो हमें इसके लिए मदद करेगी, ये हमें बताऊंगी। ये जीवन शैली की रोज की चेंजेस जो हमें करनी है। सबसे पहले स्वस्थ वजन बनाए रखिए। मैं नहीं कहती क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा वजन में हूं, पर आप सबको मैं इतना कहना चाहूंगी कि मोटापा नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ओवर दुबला पतला भी सही नहीं है। इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित रूप से व्यायाम कीजिए। बहनों, कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरी ऑफिस का ये टाइम है, ये है, मैं कसरत कर नहीं सकती, मैं व्यायाम कर नहीं सकती। तो छोटी छोटी बातों में आप अपना चेंजेस कीजिए। जैसे आप दूध गर्म कर रही हो, सुबह आप ऑफिस जाती है 9-10 बजे, तो दूध गर्म 6-7 बजे करती होगी। तो जब दूध गर्म कर रही है, खड़ी खड़ी आप खाली दूध की पतीलों को देख रही है, और खड़े खड़े 10 कदम कर लीजिए, यानी हाथ ऐसे रख के पैर ऐसे ऊपर नीचे करना। बहुत सिंपल सी बात है। फिर घर के अंदर ही शाम को 10-15 मिनट मिली, चल चल कीजिए। आप तीसरे मंजिल पे रहती हो, दिन में 2 बार लिफ्ट लेती है, तो एक बार चढ़कर चली जाइए, चढ़कर उतर लीजिए। तो एक्सरसाइज करना नथिंग डिफिकल्ट, नॉट, आपके लिए आराम से आप कसरत कर सकती है। कोई कहती है, कई बहनें कारण निकालती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करना। ये बात सबसे गलत है। आप दिन में से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रकार का व्यायाम कीजिए। एक छोटा सा और एक उदाहरण देना चाहूंगी। जिनके बच्चे हैं, जिनके घर में हेल्पर है, तो बच्चों को बोलते हैं, जा मेरे लिए पानी लेके आ। इंस्टेड आप खुद खड़े होइए, एक गिलास पानी खुद लीजिए, खुद पी लीजिए। छोटा काम है, दरवाजा खोलना है, बच्चों को बोल, जा दरवाजा खोल। उससे बेटर है खुद खड़े होके दरवाजा खोलिए। तो वो छोटा सा भी व्यायाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गतिहीन गतिहीन जीवन वह सबसे बड़ा कारण है हमारे बीमारियों को न्योता देना। तो आप इस तरह से थोड़ा सा भी व्यायाम करेगी, वो आपको हेल्पफुल होएगा। फिर ब्रेस्ट फीडिंग। अब आजकल की लड़कियां बच्चे पैदा करके बच्चों को स्तनपान कराना अपने ब्रेस्ट के शेप को, यानी स्तनों के शेप को खराब करना मत समझती है। पर यह बात सच नहीं है। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी यानी स्तनपान कराएंगी, तो आपका आप कैंसर से अपने आप को बचा रही है, साथ साथ अपने शिशु की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा रही है। यानी मिनिमम 6 महीना आपको स्तनपान कराना चाहिए। और लिमिट अल्कोहल कंजम्पशन, यानी शराब के सेवन को सीमित रखिए। कभी कभी ओकेशनल एक आध ड्रिंक पी ली तो कोई बात नहीं, पर ज्यादा शराब आपकी सेहत को बहुत ही हानिकारक है। और धूम्रपान, क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान निषेध। आप कहीं जा रहे हो किसी मूवी पिक्चर देखने, कहीं होटल में खाना खाने, सब जगह आपने चिन्ह देखे हैं कि धूम्रपान यहाँ पे बंद है। पूरे विश्व में आप धूम्रपान से निषेध किया गया है। क्यों? क्योंकि धूम्रपान कैंसर को न्योता है। किसी भी तरह का तंबाकू सेवन वह कैंसर को इजीली इनविटेशन है, न्योता है। तो यह लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करनी है जिससे आप कैंसर को
प्रिवेंट कर सकती हैं। और इसके बाद ऐसी मैं चाबी दे रही हूं कि प्लस दिस, ये प्लस ये, आपको कैंसर से को बाय बाय ही कहना पड़ेगा। वो है हमारे केलिंग की ये 5 ब्यूटीफुल उत्पाद जो आप डेली कंज्यूम करेंगे तो आपके परिवार में कैंसर का बिल्कुल से, स्पेशली लेडीज के लिए, आने का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उसमें है केलैक्स, के वीटा, के लाइट, के लिक्विड स्पिरुलिना और के लिक्विड क्लोरोफिल। अभी ये प्रोडक्ट्स किस तरह से आपको कैंसर से बचाएंगे यह मैं आगे बताऊंगी। पहला सबसे पहली प्रोडक्ट मैंने चुनी है वह है केलैक्स। और आप मुझे पूछेंगे कि कब्ज और ब्रेस्ट कैंसर का क्या लेना देना है। कब्ज तो अंतड़ियों में होती है और ब्रेस्ट कैंसर मेरी छाती में होता है। पर आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि शरीर के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं भी शरीर में यदि विषाक्त पदार्थ रह जाते हैं तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी घर कर लेती है। तो केलैक्स आपको न खाली कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से राहत देता है पर सभी अनवांटेड टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देता है और शरीर को तंदुरुस्त बनाता है। उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी भोजन श्रेणी को मजबूत बनाता है जिससे आप कैंसर जैसी बीमारी को दूर फेंक देते हैं। तो 2 कैप्सूल केलैक्स की रोज रात को सोते पहले आप लीजिए तो आप विषाक्त पदार्थ को, सभी टॉक्सिन्स को बाहर फेंक देंगे। फिर के वीटा टॉनिक फॉर वुमेन, इसके बारे में मैंने हमेशा, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, इसके बारे में मेरी सबसे पहली एक ही चीज है, ये महिलाओं के लिए रामबाण प्रोडक्ट है। ये मासिक की समस्या को दूर दूर तक बंद कर देता है, मासिक के चक्र को नियमित करता है और प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आजकल की लड़कियां देरी से शादी करती हैं, देरी से बच्चे पैदा करती हैं और ब्रेस्ट कैंसर की ओर आगे जाती हैं। जब आप के वीटा लोगे तो आपकी प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। अगर आज लड़की 26 साल में भी उसने शादी की या 30 साल में भी शादी की, उसके बाद उसे बच्चे पैदा करने हैं तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो हार्मोन्स बैलेंस होंगे उसके, और जब हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो ब्रेस्ट कैंसर को बाय बाय। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए रामबाण इलाज है। तो किसी भी 12 वर्ष की उम्र के बाद मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी, सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी कि के वीटा को अपना साथी समझिए जो आपको ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट बचाव कराएगा। दूसरी बहुत ही ब्यूटीफुल बात के वीटा की है कि हमारे स्तनों को शेप में रखता है। जब आप शिशुपान कराती है, जो महिलाएं डरती है कि मैं शिशुपान कराऊंगी तो मेरे ब्रेस्ट के शेप ऊपर नीचे हो जाएंगे, उससे आपको राहत दिलाती है। जब आप शिशुपान कराएंगी फिर भी आपके स्तन वैसे के वैसे ही सुडौल रहेंगे और आपको किसी भी तरह का ब्रेस्ट कैंसर का खतरा टल जाएगा। और ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है। ब्रेस्ट कैंसर का अनियमित कोशिकाओं को बढ़ाना यानी हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। तो के वीटा आप जब आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा तो आपको निश्चिंत होके आप अपनी जीवन ब्रेस्ट कैंसर फ्री जी सकते हैं। अब के लाइट लिवर टॉनिक, टॉनिक फॉर लिवर, ये क्या करता है? ये आपके रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट
any problems, any ailments, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मैडम जी मेरे साथ अग्री करेंगी कि केलाइट जब हम केमोथेरेपी जैसी जो थेरेपी है जो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के वक्त दी जाती है, उसके समय हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और केलाइट उस शक्ति को बढ़ाता है। हमारा लिवर एक फिल्टर है जो किसी भी तरह की हमारी जो हम एलोपैथिक मेडिसिन जो लेते हैं वो हमारे लिवर को हार्म करती है। तो केलाइट हमारे लिवर की प्रोटेक्शन बनता है। केलाइट एक हेलमेट है। यूजुअली जो लोग मोटरसाइकिल चलाती है, जो 2 व्हीलर चलाती है, वो लोग हेलमेट पहनते हैं, और गवर्नमेंट ने भी उसे कंपलसरी किया है। क्यों कंपलसरी किया है? हेलमेट पहनने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक्सीडेंट के शिकार होने वाले हैं, पर यदि कभी एक्सीडेंट हो तो आप अपनी सुरक्षा कर सके, यह हेलमेट आपको निश्चित करता है। तो जब आप केलाइट लेते हैं, वह आपके लिवर का प्रोटेक्शन सूत्र बन जाता है, आपका कवच बन जाता है, और लिवर को आगे डैमेज नहीं होता। इसलिए केलाइट आपकी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, और यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्पफुल है। इसके बाद है के लिक्विड स्पिरुलिना। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण लिक्विड स्पिरुलिना के रिड्यूसेस आपके कैंसर की बीमारी के खतरे को बहुत दूर कर देता है। स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर एनर्जी बूस्टर यानी आपकी शक्ति बढ़ाता है, और बहुत साधारण सा पाउच है। किसी की भी एनर्जी लो हो, यानी स्पेशली जो कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा हो, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट में हमेशा एनर्जी लो होती है, तो उसे एक स्पिरुलिना का पाउच आप पिला दीजिए, उसकी एनर्जी आपो आप बढ़ जाएगी। इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, और रोगों से आपके लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। ये एंटीवायरल है, यानी आजकल ये कोरोना जैसी बीमारी में भी के लिक्विड स्पिरुलिना आपको बहुत ही मदद रूपी बनेगा। और मैं कहती हूँ हम सभी महिलाओं को रोज के स्पिरुलिना का सुबह बूस्टर डोज लेना चाहिए, तो आपका सुबह से दिन एनर्जी पूर्ण बन जाएगा, और आप फुल एनर्जी के साथ डे को फेस कर सकेंगे। आज की लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ऊपर मैंने लिखा है हर घर एक क्लोरोफिल। बहनों, हर घर क्लोरोफिल का मतलब है हर परिवार की हर एक सदस्य के लिए एक बॉटल क्लोरोफिल की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में 3 बार एक ढक्कन क्लोरोफिल आप लेंगे तो आपके सभी तरह की इम्प्योरिटीज आसानी से निकल जाएंगी। आप अपने आजू बाजू देखिए, हर तरफ आपको हरियाली दिखती है। यह हरियाली का मतलब है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में जिस जड़ी बूटी का सत्व डाला गया है, वह जड़ी बूटी के जो रूट्स है, जो मूल है, वो जमीन में 30 फीट अंदर जाते हैं, और वहां से पोषक तत्व आपके लिए चूस लाते हैं, और उसका हमने एक्सट्रैक्ट डाला है इस के लिक्विड क्लोरोफिल पे। ये के लिक्विड क्लोरोफिल आपके पीएच को बैलेंस करता है, आपके आयरन की कमी को दूर करता है। जब आयरन की कमी कम होगी तो आपकी सेल्स यानी जो कोशिकाएं हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट असर होगा, और जिसकी वजह से आपको कैंसर छू ही नहीं सकता। आपकी अनियमितता अति कैंसर के सेल्स बढ़ ही नहीं सकते। तो के लिक्विड क्लोरोफिल आपके पीएच को बैलेंस करता है, आपके शरीर के हर एक सेल में ऑक्सीजन प्रदान करता है। आप किसी भी बीमार यदि कोई हो तो किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन लेवल नापेगा।
ऑक्सीजन लेवल नापेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन का लेवल स्तर कम होता है तब आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। और यदि ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो उसे तुरंत के लिक्विड क्लोरोफिल का सेवन करवाइए, तो तुरंत उसका ऑक्सीजन लेवल बेहतर होगा और उसके रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये हीमोग्लोबिन लेवल्स में सुधार लाता है। आमतौर हम महिलाओं में हीमोग्लोबिन लेवल कम होते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन लेवल पॉजिटिव 14% होने चाहिए, उसके बदले 8 से 10 नॉर्मल लेडीज के होते हैं। पर जब के लिक्विड क्लोरोफिल का नियमित सेवन करेंगे तो आपके क्लोरोफिल लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो बहनों, ये मैंने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में कहा। ये 5 प्रोडक्ट 5 उंगलियों के समान है। ये है केलैक्स, जो आपका अंगूठे के बिना कुछ काम नहीं होता, यानी शरीर को जो साफ करता है। नंबर 1 यानी ये उंगली जिसे चिन्हते हैं हम, ये हमारी के वीटा है, जो हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक प्रोडक्ट है। ये है के लाइट, यानी कि हमारा लिवर यानी हमारा जिगर, जो हमें सभी तरह की तकलीफों से बचाता है। किसी एंटीबायोटिक भी ली हमने, किसी एलोपैथिक मेडिसिन भी ली, कीमोथेरेपी ली, उससे हमारा रक्षण करता है। के स्पिरुलिना, ये हमको शक्ति देता है। ये बेसिकली रिंग फिंगर, यानी जहां हमारी शादी होती है तो के स्पिरुलिना से हमें शादी करनी है, जो हमारा साथ देगा। और ये छोटी उंगली यानी के लिक्विड क्लोरोफिल, ये हमेशा हमारी इन सभी प्रकार से आए छोटी छोटी बातें हमें हेल्प करता है। और जब ये मुट्ठी हमारी बन गई तो हमें कैंसर को मारना है बड़ा मुक्का और नारी शक्ति को करना है जय। सो एवरीबॉडी come with Killing products and be fit, enjoy yourself and say bye bye to any kind of cancer. ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, पर किसी भी कैंसर को आप बाय बाय कह सकते हैं हमारी इन प्रोडक्ट्स के साथ। धन्यवाद। Thank you.